तो यार एक बार क्रिकेट खेलते हुए ना मेरे दोस्त अर्जुन के उंगली में ना वो बैट का स्लीवर घुस गया, वो लक्कड़ का। ठीक है, तो उसने ना उस टाइम उसको इग्नोर कर दिया। मैंने उसे बोला भी भाई डॉक्टर को एक बार चेक करवा ले, इन्फेक्शन हो जाता। कहता नहीं यार कुछ भी नहीं होता, बचपन से खेलते आ रहे हैं। कुछ दिन बीते, थोड़ा बहुत सूजा, और फिर मैंने उसको दोबारा बोला, सजेस्ट किया भाई चला जा चला जा चला जा। वो नहीं माना, नहीं माना। और एक दिन कुछ टाइम बाद जाकर ऐसा आया कि डॉक्टर ने बोला भैया इन्फेक्शन जो है पूरी उंगली में फैल चुका है, अब ये उंगली हमें काटनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है ये पूरे हाथ में फैल जाएगा। तो उस वक्त मुझे एक बात समझ में आई कि यार नॉर्मली हम क्या ये छोटी छोटी चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं, और बाद में जाके ये बहुत बड़ी एक गलती रियलाइज होती है। और ये सेम गलती जो है बच्चे हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करते हैं, जब वो पूरा टाइम फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रह जाते हैं, और आपके जो सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो के जो डिफरेंट केसेस है उनकी प्रैक्टिस करना जो है वो भूल जाते हैं। यार देखो वो इतना इजी कंसेप्ट तो नहीं है कि आपको बिना पढ़े आ जाएगा। ठीक है, हाँ नो डाउट थोड़ा बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे ना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं वो सारे ही केसेस जो आपके एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर न्यू रेशियो निकालने के यूज होते हैं। तो हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडु कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे इन केसेस को, क्योंकि हमने जितना टाइम वेस्ट हमारे इन केसेस को इग्नोर करने में कर दिया, अगर हमने थोड़ा सा टाइम और इग्नोर करा ना तो भैया ये रूठ जाएंगे हमसे। चलो, तो हमें पता है यार एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कुछ पार्टनर्स जो होते हैं वो आपका बिजनेस चला रहे होते हैं, फिर इन बिटवीन दैट कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जिसके बड़े सारे केसेस होते हैं, आज हम वो इस वीडियो में सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं। और बिलीव मी आपको जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो या फिर कोई और बुक नहीं उठानी पड़ेगी, बस इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहला केस जो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है दैट इज कि यहां पर जब भी हमें क्वेश्चन में कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है सेक्रीफाइस या न्यू रेशियो से रिलेटेड, तो ऐसे में हमारे दो मेथड यूज होते हैं। एक इज बिट इजी, दूसरा अ बिट लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से समझना। तो व्हेनेवर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग कि नया पार्टनर एडमिट हुआ तो पुराने ने इतना सेक्रीफाइस किया या उनकी न्यू रेशियो फिर इतनी बनी, तो ऐसे में हमारे पास जो पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग शेयर मेथड। क्या बोलते हैं उसको हम? रिमेनिंग शेयर मेथड। रिमेनिंग शेयर मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं रिमेनिंग शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एडमिटेड पार्टनर शेयर। तो 1 हम एज्यूम कर लेते हैं अगर 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें से एडमिटेड पार्टनर का शेयर निकाल दो सबसे पहले। जो बचा कुचा है वो पुराने पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज रिमेनिंग शेयर इनटू न्यू प्रॉफिट शेयर नहीं होगा, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, क्या होगा ये? ओल्ड प्रॉफिट शेयर। क्वेश्चन के साथ समझेंगे। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। they admit D into partnership and give him 1/5 share of the profit। अब पूरे क्वेश्चन में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? रिमेनिंग शेयर मेथड और रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। तो 1 में से मैंने एडमिटेड पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया कि अब कितना बचा ए और बी के लिए। 1 रुपए प्रॉफिट हुआ था, 1/5 भाई अपना सी तू अलग ले जा। अब ए और बी का बता दो कितना बचेगा। तो ए ये जो 4/5 है ये ए बी सी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये ए बी सी में। अब ये देखो यहाँ पर, अच्छा सॉरी, ये ए बी सी में हो जाएगा। डी था हमारा नया पार्टनर, हाँ। तो ये ए बी सी में बटेगा। ये ए बी सी में कौन सी रेशो में बटेगा? ये उनकी पुरानी रेशो में बटेगा। तो अगर हमें ए का नया शेयर निकालना है तो जो भी रिमेनिंग शेयर आया इनटू उसकी ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10। क्या है? 5/10। इसको 5/10 ही रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मत करना अभी, वरना फिर दोबारा इसको जो है हमें एक्सपेंड करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 20/50। कितना हो गया? 20/50। सिमिलरली हम बी का निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर अभी भी 4/5 रहेगा इंटू 3/10, ये हो जाएगा आपका 12/50। ऐसे ही सी का निकालेंगे, 4/5 इंटू आपका हो जाएगा 2/10, ये हो गया आपका 8/50। अब हम चारों के लिख लेंगे शेयर, ए बी सी डी। ए का आया आपका 20/50, बी का आया आपका 12/50, सी का आया आपका 8/50 और डी का है 1/5। कई बच्चे ना 4/5 मान लेते हैं डी का, और फिर उनका आंसर मैच नहीं होता, तो फिर गलती भी नहीं समझ में आती क्या करिए। तो 1/5 है, इसको डिनोमिनेटर 50 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 10/50। तो अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमारा जो रेशियो है वो बन गया 20, 12, 8, 10। या फिर अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 10, 6, 4 और 5। ठीक है,
तो दोनों में से जो आपको ऑप्शन में दिया होगा आप वो कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में देखने को मिलते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको फुल फ्लेज क्वेश्चंस में देखने। अच्छा, मैं जितने केसेस करवाने वाले हूं ना, आप खुद देख लेना बुक में जाके, फुल फ्लेज जो क्वेश्चंस है उनमें कितने केसेस लग रहे हैं ऐसे वाले। इसीलिए भाई कुछ एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन अगर हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड, मैंने पहले बोला था दो मेथड होते हैं, एक होता है रिमेनिंग शेयर मेथड, दूसरा होता है आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर्स की अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दी हुई या किस फॉर्म में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं डी का शेयर बनाने के लिए, तो उनकी ओल्ड रेशियो में ही वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। किसमें सेक्रीफाइस कर रहे होंगे? ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो ऐसे में अगर हमें पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है, तो जो भी एडमिटेड पार्टनर शेयर है इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो यहां पर ओल्ड रेशियो है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो ऑलवेज एज्यूम ओल्ड रेशियो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर अगर उनका न्यू शेयर निकालना है ओल्ड पार्टनर्स का, तो उनका ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर कर देंगे। अब सेम क्वेश्चन अगर मैं इस मेथड से करता हूं तो कैसे होगा? सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग शेयर मैं यहां निकाल लेता हूं तीनों के, फिर तीनों के जो है न्यू शेयर मैं यहां निकाल लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर मेरे को निकालना है ए का, तो डी का कितना शेयर था, वो कितने के लिए एडमिट हुआ? 1/5 इंटू ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ए का शेयर कितना था? 5/10। दैट मीन्स 5/50 ए ने सेक्रीफाइस करा। बी का देखेंगे 1/5 इंटू 3/10, तो ये हो गया 3/50। सिमिलरली सी का देखेंगे 1/5 इंटू 2/10, ये हो गया आपका 2/50। बस तीन ही पार्टनर से, तीनों ने सेक्रीफाइस किया होगा। अगर उनके न्यू शेयर देखूं अब मैं, तो ए का न्यू शेयर क्या होता है? फॉर्मूला ए रहा, ओल्ड क्या था उसका? 5/10 माइनस सेक्रीफाइस 5/50। तो अब जब मैं देखो सेम करूंगा 25 माइनस 5 20/50। बी का ऐसे ही मैं करूंगा, उसका था 3/10 माइनस 3/50। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉमन क्या आ रहा है, बस 3/10 माइनस 3/10 इंटू 1/5, 5/10 माइनस 5/10 इंटू 1/5। ये शॉर्टकट्स हैं, जिनको ऐसे फॉर्मुलाज याद नहीं होते या जिन्होंने इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, उनके लिए ये फिर ट्रिक्स यूज होती हैं। तो वो सब बाद में आपको मिलेंगी, अभी के लिए जो है ये फुल फ्लैज के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 से होगा 15 माइनस 3 12/50। सी का ऐसे ही करेंगे हम 2/10 माइनस 2/10 इंटू 1/5 दैट इज 2/50। तो ये हो गया आपका 10 माइनस 2 8/50। तो आप देख सकते हैं अभी भी ए बी सी डी में वही रेशियो बन रही है जो उसमें आई थी 20 12 8 और इसकी बनेगी 10। ठीक है, तो वही आपकी बन गई 10 6 4 एंड 5, 10 6 4 एंड 5। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया आपका केस नंबर 1। मूविंग ऑन टू केस नंबर 2। अब वो बोलता है कि जब भी आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, ठीक है, और न्यू रेशियो दी हुई है अमंग ओल्ड पार्टनर्स, तो ऐसे में आपको वो क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए सिंपल आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे, उनके सेक्रीफाइसिंग शेयर आएंगे, फिर उससे आप कर लो। अच्छा सॉरी, ये केस वो वाला नहीं है। ये केस है कि आपको न्यू पार्टनर का शेयर दिया और न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स दी हुई है। क्या दी हुई है? न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि क्वेश्चन में बोलता है ए और बी पार्टनर्स है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, एंड इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर इन रेशियो 2:1। ठीक है, ए एंड बी विल शेयर रेशियो इन 2:1। देखो जहां पर भी ये दो कंडीशंस होती है, एक बात याद रखना, 1 एंड 2, ये दोनों कंडीशंस है। एक, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, ठीक है। दूसरा, आपको न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स हो। न्यू रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स नहीं, न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स हो। ठीक है, तो वहीं पर रिमेनिंग शेयर मेथड लग सकता है। पिछले वाला अगर हम केस देखेंगे, तो पिछले वाले में भी इस वाले में भी आपका रिमेनिंग शेयर मेथड इसलिए लग पाया, एक तो न्यू पार्टनर का शेयर था, दूसरा न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स नहीं है, लेकिन हमने यहां पर एज्यूम किया था कि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग मानते हैं। तो जब किसी भी पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल हो, तो उनके बीच में न्यू रेशियो भी वही होती है। ये बात याद रखना। देखो 20 12 8, सिर्फ इन तीन का देखोगे तो अभी भी 5 3 2 ही बन रहा है। तो जब भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हमारा रिमेनिंग शेयर मेथड लगेगा। तो अगर मेरे को इसका अब आंसर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान से देखना, मैं 1 माइनस 1/4 वही रिमेनिंग शेयर 3/4, ये 3/4 उनकी न्यू रेशियो में बांट दूंगा उनके न्यू शेयर के लिए। तो ए का न्यू शेयर कैसा आ जाएगा? ए के न्यू शेयर के लिए 3/4 इंटू आपका 2/3, तो ये हो जाएगा 6/12। सिमिलरली बी के न्यू शेयर के लिए 3/4 इंटू 1/3, ये हो जाएगा आपका 3/12। और सी का तो वो है ही है, तो ए बी सी 6/12 3/12 और उसका था 1/4, इसका भी बन जाएगा 3/12। तो रेशियो आ गई 6 3 3 या फिर 2 1
1। अगर इस क्वेश्चन में वो आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो मांग लेता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे पार्टनर का, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ओल्ड शेयर नहीं दे रखा ए और बी का तो इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो अगर ए का निकालना है तो 1/2 माइनस उसका न्यू शेयर आया 2/4, ठीक है। तो 1/2 और 2/4 ही होता है, 2/4 तो इसका तो जीरो आ गया। बी का देखेंगे, बी का ओल्ड शेयर था वो भी 1/2 और उसका आया 1/4, तो ये आ गया आपका 1/4 और सी का गेन भी 1/4 है। तो सिर्फ एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा, दैट इज बी 1/4, ठीक है। मूविंग ऑन टू केस नंबर 3। अब इसमें क्या होता है, व्हेन एडमिटेड पार्टनर रिक्वायर्स ए शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो इसमें आपको बस वो टेक्निकली ये कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है आप लोगों की वो इक्वल है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आप लोगों की इक्वल है, वो ये चीज आपको यहां पर जो है बता रहा है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल होने का मतलब क्या है, अच्छा जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दियो तो उससे सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं, एडमिटेड पार्टनर का शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर्स, एडमिटेड पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, जैसे इसने बोला भारती एंड आस्था पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, उन्होंने दिनकर को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बी एंड ए। तो अगर हमें सबसे पहले बी का सेक्रीफाइस निकालना है तो बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 1/2, तो 1/10 दिया होगा बी ने और ए ने कितना दिया होगा अपने में से, उसने भी 1/5 का आधा दिया होगा, दैट इज 1/10। अब अगर उनका न्यू शेयर निकालना है, ये सेक्रीफाइसिंग आ गया, अब न्यू निकालना है तो बी का न्यू निकालने के लिए जो उसका ओल्ड है दैट इज 3/5 माइनस कर देंगे 1/10, तो ये हो गया 6 - 1 5/10। ऐसे ही ए का अगर हमें निकालना हो तो वो हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10, तो ये 4 - 1 3/10। और सी और सॉरी डी, तो उसका तो 1/5 हमें दे ही रखा है, इंटू 2 करेंगे तो वो हो गया आपका 2/10। तो रेशियो क्या आ गई 5:3:2, 5:3:2। This is how you do if the question falls under case 3। केस 4 भी इससे मिलता जुलता है। अच्छा आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसने बोला ए और बी पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 5:3 है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर और आफ्टरवर्ड डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ऑल। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं। तो पहले जो है आपकी न्यू रेशियो निकलेगी ए बी एंड सी में सिर्फ, ठीक है, A:B:C। देन आप निकालोगे रेशियो आपकी, ठीक है, न्यू रेशियो बिटवीन A, B, C एंड D, जिसमें डी का शेयर बनाने के लिए सी भी सेक्रीफाइस करेगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलो, और जिसका ठीक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा मैं, जिसका ठीक होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। अगले पे आ जाओ, व्हेन एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन स्पेसिफिक रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला आ गया, तो ये केस 3 जैसा ही है क्योंकि उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल थी, इसमें स्पेसिफिक हो जाएगी। देखो तरीका वही होगा, ए और बी पार्टनर्स है जिनकी रेशियो है 3:2, सी को एडमिट किया एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो अगेन जब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे तो अगर हमें ए का निकालना है तो जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है 1/4 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये आ गया 2/12। बी का निकालेंगे तो 1/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/12, दैट इज 1/12। अगर अब हमें न्यू शेयर निकालना है तो न्यू शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम अगेन वही ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो ए का निकालेंगे, ए का ओल्ड था 3/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस था 2/12, तो ये हो गया 12 3 36 माइनस 10/60, तो ये आ गया आपका 26/60। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आंसर आने दो, डरने का नहीं है बिल्कुल भी। 2/5 माइनस इसका हो गया 1/12, तो 24 माइनस आपका हो गया 5/60 दैट इज 19/60। और C का क्या है, C का तो हमारा है 1/4, तो इंटू 15 तो ये हो जाएगा आपका 15/60। तो रेशियो हो गई 26:19:15, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगी, बस टोटल करके देख लेना डिनोमिनेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 20 30 40 55 60 बिल्कुल बन रहा है। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी हो तो आपने ऐसा करना होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू केस नंबर 5। अब ये वाले जो केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें
फ्रैक्शन दी होती है, लेकिन फ्रैक्शन में ना अपने आप में 2-3 सब केसेस बन जाते हैं। जैसे पहले वाला, जब भी फ्रैक्शन के आगे फ्रॉम दिया हो तो कैसे करना होता है, जब भी फ्रैक्शन के आगे फ्रॉम दिया हो तो वो जो फ्रॉम वाला जो फ्रैक्शन है वो अपने आप ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सीधा न्यू रेशियो निकलती है इससे। जैसे कि क्वेश्चन में बोलता है रवि और मुकेश पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो थी 7:3। दे एडमिटेड अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि। मतलब फ्रॉम दिया फिर उसके बाद जिस पार्टनर से लिया उसका नाम दिया, तो ऐसे में हमेशा ऐसे करना है, and 1/7 फ्रॉम मुकेश। ठीक है, तो अगेन फ्रॉम मुकेश दे रखा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये सीधा ही आपके सैक्रिफाइसिंग शेयर दे रखे हैं। आप ऐड करके देख लो, 2/7 प्लस 1/7 3/7, तो रवि का सैक्रिफाइसिंग शेयर हो गया 2/7 और आपके मुकेश का जो है वो हो गया 1/7। अब सीधा हम न्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस तो करना है। तो अगर रवि का निकालना है तो रवि का ओल्ड था 7/10 माइनस उसमें से कर देंगे 2/7। ठीक है, ये काट मत देना, इतनी तो बेसिक मैथ्स रखना भाई। तो ये हो जाएगा आपका 7/7 49 माइनस 20/70, तो ये हो गया आपका 29/70। ऐसे ही आपका मुकेश का हो जाएगा 3/10 माइनस 1/7, 21 माइनस 10/70 विच इज 11/70। और आपका जो पार्टनर था अशोक, तो अशोक में क्या हो जाएगा, 3/7 तो है ही है उसका, इंटू 10 तो उसका हो गया 30/70। तो आपकी जो रेशियो है वो हो जाएगी 29:11:30, 29:11:30। बड़ा आंसर आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये देख लेना शॉर्ट फॉर्म में ना हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। They admitted D as a new partner for 1/8 share in the profit, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from C. अब देखो from and from, ठीक है। अब इसका भी आंसर जो है आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। अगेन भूलना मत, जिसका भी आंसर सही होगा, दोनों सही होंगे, ठीक है जी, उसको मैं शाउट आउट दूंगा। और ये नहीं कि गूगल से देख के, देखो मेरे को क्या है, शाउट आउट ही तो देना है, नुकसान आप लोगों का अगर गूगल से देख लेते हो। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब कभी कभार क्या है ना, वो एज सच फ्रैक्शन नहीं दे सकता, वो ऐसे दे देगा। ठीक है, वो ऐसे दे देगा आप लोगों को, एक बात याद रखना, वो ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ऐसे में ये 75% का मतलब क्या हो गया, 75/100 विच इज 3/4 ओनली। ठीक है, विच ही टुक 3/4 फ्रॉम पी। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन है अब यहां पर, ये आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर का काम नहीं कर रही है। दिस इज नॉट योर सेक्रीफाइसिंग शेयर। मैं अगेन बता देता हूं, यहां पर उसने बोला विच ही टुक 75% ऑफ अपना शेयर पी से लिया और रिमेनिंग क्यू से लिया। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब भले ही इसमें फ्रॉम आ गया हो, लेकिन यहां पर अब फ्रैक्शन नहीं दी है, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, परसेंटेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम पी का सेक्रीफाइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी का सेक्रीफाइस। वैसे तो इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उसने देखो क्वेश्चन में मांगा भी सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अगर 75% पी दे रहा है तो क्यू कितना दे रहा होगा, 25। सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब 3:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। अब अगर आप इसमें अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दोगे, जो अभी हम केस 4 में करके आ रहे हैं, सॉरी ये तो मैंने आगे कर दिया, केस नंबर 4 में करके आ रहे हैं, देखो स्पेसिफिक रेशियो। तो यहां पर जो है आपकी अब स्पेसिफिक रेशियो कितनी दे रखी है, 3:1, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, आपका आंसर 100% आ जाएगा। जैसे अगर मुझे पी का सेक्रीफाइस निकालना है तो वो आ जाएगा 1/4। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या, आ जाओ। तो आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 3/4, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1, तो 3/16। ऐसे ही क्यू का सेक्रीफाइस क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16। अब आप जो है सेक्रीफाइसिंग से न्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर 100% आ जाएगा। मूविंग ऑन, अब इसी में ना, अब फ्रैक्शन वाले में ना ऑफ दिया होता है कई बार, तो ऑफ में ना पहले आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइस। देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ फ्रॉम एंड ऑफ में। एक होता है कि यार देखो, मैं और मेरा फ्रेंड जो है वो रेस्टोरेंट में डिनर करने गए, हमारा थर्ड फ्रेंड आया। अब वो जब तक आया बैठा तब तक ना ऑर्डर्स क्लोज हो चुके थे, रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर नहीं ले रहे थे। अब मैंने मंगवा रखी है 6 रोटी, हाँ देख के नहीं लगता बट खा लूंगा, और मेरे फ्रेंड ने मंगवा रखी है 4 रोटी। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने अपने फ्रेंड सी को आधी रोटी दी, और मैं दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा हूं मैंने अपने फ्रेंड को अपनी रोटी की आधी रोटी दी,
तो इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क है ना, आधी रोटी दी का मतलब है सिर्फ आधी आधी दी, ठीक है, और अपनी रोटी की आधी दी का मतलब क्या होता है कि अपनी रोटी मेरी जो 6 थी उसकी आधी दी मतलब 3 दी। तो ये फर्क होता है ऑफ एंड फ्रॉम में। फ्रॉम का मतलब है इतना देना और ऑफ का मतलब है अपने का इतना देना, तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये ऑफ वाला वो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर का शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग फ्रैक्शन आता है, फिर न्यू शेयर आता है। जैसे ए और बी पार्टनर्स है जिनकी रेशियो चल रही थी 5:3। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर whereas B surrenders 1/3 of his share in favor of C, a new partner. Calculate new profit sharing ratio. आपको अब जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब देखो नाम पहले है और फिर फ्रैक्शन है, तो ये फर्क हो जाता है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के। ए का आ जाएगा आपका जो भी उसका ओल्ड शेयर है 5/8 इंटू 1/5, तो इसको काटेंगे नहीं, 5/40 कर लेते हैं। ऐसे ही बी का हो जाएगा, उसका जो ओल्ड शेयर है 3/8 इंटू उसका फ्रैक्शन है 1/3। एक काम करते हैं काट ही लेते हैं, ठीक है। तो ये 1/8 बन गया क्योंकि उधर भी कट ही रहा है, तो ये भी 1/8 बन गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में एडमिटेड पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ, तो सी का शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमें पता है सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन होता है, तो इन दोनों का सेक्रीफाइस ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, गेन, ठीक है। 2/8 मतलब 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ था। अब हम जो है न्यू शेयर निकाल देंगे। न्यू शेयर के लिए हमें क्या करना है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। तो 5/8 माइनस 1/8 ये हो गया 4/8। ऐसे ही बी का 3/8 माइनस 1/8 ये हो गया आपका 2/8। और सी का तो हमारे पास पता ही है 1/4 इंटू टू ये हो गया आपका 2/8। तो 4:2:2 दैट मीन्स 2:1:1 इज योर करेक्ट आंसर, इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आर एंड टी पार्टनर्स है जिनकी रेशियो 3:2 है। एस ने ज्वाइन करा, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आप मुझे जो है कमेंट में लिखकर बताओगे, ठीक है जी। तो मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन के जिस भी बच्चे के आंसर ठीक होंगे मैं उसको शाउट आउट दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। शाउट आउट का मतलब है चिल्लाऊंगा नहीं, शाउट आउट का मतलब है उसका नाम लूंगा, और भाई फेमस हो सकते हो अगर मैं हो गया तो पहले, ठीक है। चलो, तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।